हेलो चिल्ड्रन, ईवीएस में हमारा मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ चल रही थी। तो इस सीरीज़ में इस मंथ का ये लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर है, बिकॉज 7th और 8th के बाद हमने अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। तो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 और 8 पर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, बिफोर डूइंग दिस मॉडल टेस्ट पेपर यू हैव टू गो थरली वेयर चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। मतलब आपको चैप्टर नंबर 7 और 8 को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना होगा, उसके बाद ही आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। इस टेस्ट पेपर में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है मैचिंग। आपको पता है मैचिंग क्या होती है? 2 कॉलम्स होते हैं, उनको आपस में मैच करना होता है। तो फर्स्ट कॉलम में वर्ड्स हमारे दिए गए हैं पुलिस, ब्लैकस्मिथ, मेसन। ये क्या है बताइए, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? यस, इट इज प्लम्बर। क्या बोलते हैं इसे? प्लम्बर। और लास्ट है हॉस्पिटल। और यहाँ पर लिखा है टैप्स एंड पाइप्स, पेशेंट्स, आयरन, थीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो इस कॉलम में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको इस कॉलम के वर्ड्स से हमको मैच करना है। तो बताइए पुलिस का क्या काम होता है? What does a policeman do? पुलिस क्या काम करती है बताइए? थीव्स। पुलिस का किसके संग मैच होगा? थीव्स के संग। क्यों? क्योंकि पुलिस जो होती है वो थीव्स को कैच करती है या पकड़ती है। एज यू ऑल नो कि मैं इसमें आंसर फिल करके नहीं दूंगी, आपको खुद ही करना है। तो पुलिस का मैचिंग किसके साथ हो गई? थीव्स के साथ। सेकेंड इज ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी किसी को याद है? Does anyone remember the Hindi of blacksmith? Yes, it means लोहार। लोहार। तो किसके संग मैच जाएगा लोहार का बताइए? Yes, it will go with iron, क्योंकि ब्लैकस्मिथ का काम क्या होता है? लोहे से सामान को बनाना, लोहे से किसी भी चीज को बनाना। The third one is mason. What does a mason do? मेसन क्या काम करता है? मेसन बिल्ड्स बिल्डिंग्स। मेसन का काम क्या होता है कि वे बिल्डिंग को बनाते हैं। अब बिल्डिंग कोई सी भी हो सकती है, आपके घर हो सकते हैं, स्कूल्स, ऑफिसेज, टेम्पल्स, व्हाटएवर। तो मेसन का काम होता है बिल्डिंग को बिल्ड करना। द नेक्स्ट वन इज प्लम्बर। व्हाट डज अ प्लम्बर डू? प्लम्बर क्या काम करता है? यस, प्लम्बर वर्क्स विद टैप्स एंड पाइप्स। या तो उनको लगाता है, मतलब नए टैप्स एंड पाइप्स को लगाता है, या जो पुराने खराब हो चुके होते हैं उनको रिपेयर करता है। तो प्लम्बर का काम होता है टैप्स एंड पाइप्स के साथ। एंड हॉस्पिटल, द लास्ट वन इज फॉर पेशेंट्स। हॉस्पिटल में कौन जाता है? पेशेंट्स जाते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। पुलिस, थीव्स, ब्लैकस्मिथ, आयरन, मेसन, बिल्डिंग, प्लम्बर, टैप्स एंड पाइप्स, एंड हॉस्पिटल, पेशेंट्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। The next exercise says write the answer in one word. Sentences को पढ़कर आपको ये बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है, and you have to write the name. तो first sentence is a person who designs building. एक ऐसा person जो buildings को डिजाइन करता है। Who is he? Yes, it is या he is architect. उसको हम क्या बोलते हैं? Architect. The next is a person who makes furniture. एक ऐसा व्यक्ति जो फर्नीचर बनाता है। Yes, he is called carpenter. What do we call him? We call him carpenter. The third one is a person who grows crops. जो crops यानी कि फसलों को या अनाज को उगाता है, what do we call him? We call him, yes, tell me, farmer. हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको farmer बोलते हैं। A place where we deposit money. एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने पैसों को जमा करते हैं। बताइए। यस, थिंक ऑन इट। पैसे हम कहाँ जमा करते हैं? यस, वी डिपॉजिट मनी इन बैंक। तो यहाँ पर आएगा आंसर बैंक। एंड द लास्ट वन इज अ प्लेस वेयर वी पोस्ट लेटर्स। हम लेटर्स कहाँ पोस्ट करते हैं? Yes, in the post office. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पोस्ट ऑफिस। A place where we post letters, post office. Write true and false. मतलब अगर सेंटेंस ट्रू है then you have to write true, और false है तो false लिखना है।
A nearby area of our house is called neighbor. जो हमारे घर के आसपास का एरिया होता है उसको हम नेबर बोलते हैं। शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, नेबर। डू वी कॉल दैट एरिया नेबर? नो, वी कॉल इट नेबरहुड। तो इट मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग है, सो वी हैव टू राइट फॉल्स। सेकेंड इज अ डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल। डॉक्टर जो होते हैं वे सिक पीपल का इलाज करते हैं, मतलब बीमार लोगों का। यस, द सेंटेंस इज ट्रू। तो हमें क्या लिखना है? वी हैव टू राइट फॉल्स। द थर्ड वन इज अ पेंटर फिक्सेस द टैप्स एंड पाइप्स। जो पेंटर होता है वो टैप्स और पाइप्स को लगाता है या सही करता है? नो ना, वी जस्ट रेड, हमने अभी अभी पढ़ा है कि पेंटर पाइप और टैप्स को नहीं लगाता। कौन लगाता है? प्लम्बर। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें क्या लिखना है? फॉल्स। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रीन ग्रोसर क्या बेचता है? फल और सब्जियां। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट ट्रू। एंड द लास्ट वन इज, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अ मार्केट डज नॉट हैज मैनी शॉप्स। एक मार्केट में कई सारी शॉप्स नहीं होती। दिस वर्ड इज कट। बताइए, एक मार्केट में क्या एक या दो ही शॉप्स होती हैं? नो ना, देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ भी हमें क्या लिखना है? फॉल्स। एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज वी कैन पोस्ट लेटर्स इन डैश। अभी अभी हमने पढ़ा कि हम लेटर्स को कहाँ पोस्ट करते हैं? हाँ, पोस्ट ऑफिस में, यानी कि डाकघर में। तो वी कैन पोस्ट लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस। डैश इज अ वर्क डन टू अर्न मनी। ऐसा काम जिसके जरिए या जो किया जाता है पैसे कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? यस, व्हाट इज दैट वर्क कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ऑक्यूपेशन। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल डैश। हमें सभी किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? हमें किस किस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द ऑक्यूपेशंस। जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं उन्हें, उन सब की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो स्वीपर हो, ड्राइवर हो, ग्रीन ग्रोसर हो, वट एवर ही दे मे बी। ओके, एंड द लास्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स आर अ गुड डैश हैज मैनी प्लेसेस टू मेक लाइफ ईजी। एक अच्छी क्या चीज होती है जिसके आसपास कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जिनके जरिए हमारा जीवन आसान हो जाता है। यस, द आंसर इज नेबरहुड। अ गुड नेबरहुड हैज मैनी प्लेसेस टू मेक लाइफ इजी। और लास्ट वन इज डैश आर द चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसको हम चीप मीन्स, मतलब सबसे सस्ता बोल सकते हैं? टेल मी। यस, इट इज बसेस। तो बसेस आर द चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? तो ये चारों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में करनी है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के काम अभी भी बहुत गंदे आ रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को कोशिश करनी है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।